कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज आज हम लोग समझेंगे। देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्विंग आपको सब कहीं मिल जाएगी, सब कहीं मिलेगी या नहीं। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आपको याद ना रखना पड़े। वो देखिएगा क्या अप्रोच में अपनाता हूं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार का टारगेट है 100 में से 100 का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। सिंपल, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं, वो अप्रोच समझिएगा। पहला है 216, ये दिया गया है और पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर ये दिए गए क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर पढ़ लो। देखो आप यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 जाएगा नहीं तो 1 6 एक साथ दो नंबर लेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, 0। 2 8 जा 16, फिर देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब एक साथ दो नंबर लिए हैं लेकिन स्टार्टिंग में लिए हैं ना कि बीच में लिए हैं। जब बीच में एक साथ दो नंबर लेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 2 2 जा 4, 1 इसको मिला 14, 2 7 जा 14। अब किससे जाएगा, 3 9 जा 27। अब देखिए 3 3 जा 9, इसके बाद में 3 1 जा 3। जिनको इसमें प्रॉब्लम आती है तो सिंपल वो क्या करें, ऐसे 2 से ऐसे डिवाइड कर लें। कितना है, 216 है। अब देखो 2 1 जा 2, माइनस करा, ये हो गया 0। क्या कॉपी करेंगे, 1। 1 कॉपी करेंगे। अब देखो 1 क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आप 6 को भी कॉपी करोगे। एक साथ दो कॉपी कर लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 2 8 जा 16। जिनको ये करने में प्रॉब्लम आती है वो साइड में ऐसे डिवाइड करके और क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब समझ में आया जिनको ये नहीं पता चल रहा था कि 0 क्यों दिया है बीच में। अब 216 की देखो, 216 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख लिया, फिर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार। अब मेरी बात समझना कि प्राइम फैक्टर आपने कर लिए, वेरी गुड। ये प्राइम फैक्टर को ट्रिपल रेट में लिख लिया है। अब ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, देखो TRIPLET, ट्रिपलेट मीन्स होता है कि 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ट्री TRI और PLET, ट्रिपलेट मतलब वो 3 टाइम्स आना चाहिए। तो देखो 2 3 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है। जब ऐसा हो तो वो परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल बात समझ में आई आपको, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, क्यूब का मतलब ट्रिपलेट को आपको देखना होगा, इसका मीनिंग साइड में आप लिख लेना। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं 128। सेकंड पार्ट देखिए इसका, वो है 128। अब देखो इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, ध्यान से देखो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सिंपल हमने क्या करे, इसके प्राइम फैक्टर करे हैं। अब लिख लेते हैं 128 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार है, 2 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। सर ने क्या बताया था, क्यूब के लिए ट्रिपलेट देखते हैं। देखो 2 है ट्रिपलेट में, ये 2 है ट्रिपलेट में, लेकिन ये नहीं है, ये सिंगल ही है ना। कहा, ट्रिपलेट का मतलब 3 बताए थे, एक ही तो बचा ये। तो ये क्या परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात समझ में आई आपको? इसका मीनिंग साइड में लिख लो, ट्रिपलेट मीन्स 3 टाइम्स। क्लियर, ट्रिपलेट का मतलब 3 बार देखना है, वो नंबर 3 टाइम्स आना चाहिए। फिर है 1000, ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टर मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ और क्यूब है या नहीं। देखो 1000 लिखा, ठीक है।
अब इसके क्या करें, 2 से जा रहा है ये, 2 से देख लो, 2 5 जा 10, 0 0 कॉपी कर लिया। फिर देखो 2 2 जा 4, 1 मेरा 10 हुए, 2 5 जा 10, 0 कॉपी किया। फिर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 और 0 10, 2 5 जा 10 हो गया। अब क्या 2 से जाएगा ये, देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, 3 से जा रहा है क्या, 3 के टेबल से भी नहीं जा रहा है। 3 के लिए क्या करते हैं समझना, इन नंबर को प्लस करते हैं, जो डिजिट है इनको प्लस करो, वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। 5 2 7 और 1 8, 8 3 में नहीं आता है। अब किससे जाएगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पर 1000 इक्वल टू 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। अब 5 देखो कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। क्या करो, ट्रिपलेट बनाओ, ये देखो ट्रिपलेट बना दिया, ये भी ट्रिपलेट, तो ये दोनों ही नंबर ट्रिपलेट में है। तो क्या 1000 परफेक्ट क्यूब है, यस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फोर्थ देखिए अब यहाँ पर, फोर्थ में है 100, क्या है 100। अब देखो यहाँ पर 2 5 जा 10, 0 कॉपी किया, फिर देखो 2 2 जा 4, 1 इसको मिले तो 2 5 जा 10 चला गया। फिर देखो 5 5 जा 25, फिर देखिए 5 1 जा 5। तो 100 के क्या आए हैं, 2 आया है 2 टाइम्स और 5 आया है 2 टाइम्स। अब यहाँ पर 2 भी ट्रिपलेट में नहीं है, 5 भी ट्रिपलेट में नहीं है। ट्रिपलेट मतलब 3 बार आना चाहिए लेकिन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जैसे सर करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है, बिल्कुल डिक्टो। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 100 में से 100 का टारगेट बना हुआ है। दूसरी बात ये बता दें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक पार्ट कर लें और बाद बाकी छोड़ दें, ऐसा नहीं। जितने क्वेश्चंस आप अप्लाई करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो उतना आपका रिपीट होगा, है ना, और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी या नहीं। क्लियर है, तो सारे पार्ट करने होते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है, ये तो स्कूल में ऐसा करा जाता है कि एक कर लिया सारे छोड़ दिए, नहीं, आपको सारे ही अप्लाई करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। नेक्स्ट है 4 6 6 5 6, देखो 4 6 6 5 6, इनका परफेक्ट क्यूब देखो, चेक करो, 2 से जा रहा है ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, देखिए 2 1 जा 2, 1 यहाँ हुआ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब देखो 2 5 जा 10, 1 इसको मिले, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है, जब तक इवन है, इवन कैसे पता चलता है, लास्ट वाली डिजिट देखकर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब इधर देखो 18, 2 9 जा 18, 18 हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 हुआ, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये आ गया है 9 एंड में, क्या 2 से जाएगा, नहीं, क्योंकि ऑड हो गया है, तो किससे करेंगे, 3 से। 3 के लिए डिजिट का सम करते हैं, डिजिट का सम करिए, 7 और 2 9, 9 और 9 18, क्या 18 आता है 3 के टेबल में, यस 18 आता है, तो 3 से जा रहा है ये। देखो यहाँ पर ध्यान से, 3 2 जा 6, 1 इसको मिले, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर देखो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 6 तो 2 और 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये कितना था, 4 6 6 5 6, ये प्राइम फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद 3 देखिए, 1 2 3 4 5 6, 3 भी कितनी बार है, 6 बार,
1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब ट्रिपलेट बनाओ, ये 2 के ट्रिपलेट हो गए, ये वाले 2 के भी हो गए, 3 के भी हो गए, इस 3 के भी हो गए, यानी कि सारे नंबर ये ट्रिपलेट में हैं। तो क्या परफेक्ट क्यूब है? यस। तो आप क्या लिखोगे? 4 6 6 5 6, ये नंबर गिवन था। इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब, ये नंबर सभी परफेक्ट क्यूब में हैं। क्लियर। ये आपका होता है फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब मैं साइड में हटता हूं, पॉज करके नोट करिएगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। ठीक है, चलिए इरेज कर दूं, नेक्स्ट वाला जाके हम लोग करते हैं। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ध्यान से देखते चलना, कैसे सर आपको सिखा रहे हैं। रटना नहीं है, समझना ज्यादा है, फिर अप्लाई करना है। ठीक है, जिससे एक बार आपको बात समझ में आ गई तो समझिए फिर प्रॉब्लम होगी नहीं 100 में से 100 के लाने में। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है जो ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर के किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। अभी मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलो देखो कैसे करते हैं, ये अप्रोच सीखो। यहाँ पर आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का पूरा मीन्स 243 है। देखो 243 क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के लिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 से जा रहा है। 3 8 जा 24, 3 बन जा 3। अभी किया था देखो 243 का यहाँ से करा था। फिर देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। बहुत सारे नंबर रिपीटेड होंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। 3 बन जा 3। तो क्या हुआ है, 243 के प्राइम फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5। कितनी बार आए हैं? 5 बार। 1 2 3 4 और ये रहा 5। ट्रिपलेट करिए, ये 3 है, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, तो बताओ क्या करें। ये वाला 3 में एक 3 और होता तो ट्रिपलेट होता, लेकिन ये तो 2 ही है। तो हमें करना पड़ेगा, इसमें पूछा था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले लिखो 3 हैज नॉट, 3 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट में नहीं है। सो वी सो वी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, 3 ट्रिपलेट में नहीं है, हम लोग 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। देखो 2 4 3 में 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और दूसरी साइड में भी 3 से करोगे। देखो इधर ध्यान से देखना, 3 सही से लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। हमें निकालना है परफेक्ट क्यूब नंबर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द परफेक्ट क्यूब। देखो क्वेश्चन में ही लिखा है ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 3 की किससे करोगे, 3 से। कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। 7 2 9 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर हुई बात, समझ में आई। सिंपल क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर, जिसका ट्रिपलेट नहीं है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, ये वर्ड्स को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते भाई, जब स्टेप आप गायब कर दोगे तो अगले वाले स्टेप को कैसे क्लियर होगा, वही डाउट प्रॉब्लम आती है। तो इनको जरूर लिखना है, ये मत समझो कि ये नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिख के बताता हूँ सेम आप वैसे ही करिए। मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया 7 2 9। इसका करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 2 5 6 है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, 256। चलो 2 से जा रहा है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। कैसे बन, इसको दे दिया। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पर देखो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो 1 2 8, तो 2 5 6 के प्राइम फैक्टर
1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार आए? 8 बार। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपलेट बनाओ। ये बना है, ये बना है। देखो 2 ट्रिपलेट में नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे? सेम प्रोसेस क्या लिखोगे? 2 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट में नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, ये पूरा लिख लो कितनी बार था? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये हमने मल्टीप्लाई करे, ये ट्रिपलेट हुआ, ये हुआ, अब ये भी ट्रिपलेट हो गया। फिर क्या लिखोगे? द परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या लिखोगे? द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई 2। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 512 512 ये परफेक्ट क्यूब आएगा दिए गए नंबर का। बात समझ में आ रही है आपको? कितना आसान क्वेश्चन था ये, आसान था या नहीं? सिंपल प्राइम फैक्टर करें, जिसका नहीं था क्यूब उसका क्यूब फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट करते हैं सेम इसी प्रोसेस से। अब की मैं वर्ड्स तो नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, वो आपको लिखना है। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है 72। अपनी अपनी बुक में देखिए 72 दिया है। देखो 72 से समझते हैं कैसे होगा। क्या करो? प्राइम फैक्टर करो, थर्ड वाला करते हैं यहाँ 72। चलो करो, 2 3 जा 6, 1 12, 2 6 जा 12। अब देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 72 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 कितनी बार? 3 बार, 1 2 3, और 3 कितनी बार? 2 बार, 1 2। तो 2 के हैं, 3 के नहीं है। क्या लिखोगे आप? 3 हैज नॉट इन ट्रिपलेट। क्या लिखोगे? देखो 3 के नहीं है ना, तो यहाँ लिखोगे 3 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, सो वी मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे? 72 इंटू, लिखने के बाद में लिखेंगे किधर? 3 से, और इस साइड भी 3 से। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट बन गए। तो क्या लिखोगे अब? द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर नहीं है कि क्यूब है, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 72 की मल्टीप्लाई 3 से। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 216 216 परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई? फोर्थ वाला देखो क्या हो रहा है इसमें। फोर्थ में है 675। देखिए यहाँ पर 675, सारे पार्ट करने हैं, बता एक कर लो और सारे छोड़ दो, सारे करने हैं जिससे समझ में बात है। देखो इसमें क्या करो, ये किससे जा रहा है? 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड है, तो इन डिजिट का मैं प्लस करता हूं तो आता है 18, 18 3 से जाता है, तो 3 से करो इसको। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 मिले, 3 5 जा 15। अब किससे जा रहा है? फिर 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या बन रहा है? 675 इक्वल टू 3 है 3 टाइम्स 1 2 3 और 5 है 2 टाइम्स 5 इंटू 5। ये 3 के तो ट्रिपलेट है लेकिन 5 के नहीं है। क्या लिखोगे आप बताओ? कमेंट करके जो बताएगा उसे लाइक मिलेगा हमारा। ठीक है, अब 5 इसमें ट्रिपलेट में नहीं है तो क्या लिखोगे? 5 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, सो वी मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई कर दोगे। 675 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो ये ट्रिपलेट हुआ, ये ट्रिपलेट हुआ, तो क्या लिखोगे फिर नीचे? द परफेक्ट
क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू 675 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 7 5 जा 35 35 और 2 35 36 37 3 6 5 जा 30 और 33 3375 ये परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? ये हुआ है फोर्थ पार्ट। हम लोग करते हैं फिफ्थ पार्ट को। यहाँ पर ध्यान से देखना फिफ्थ पार्ट में क्या होता है। फिफ्थ में दिया है 100, बहुत ही आसान है। अभी 100 के करे भी थे तो देखो 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 से फिर जा रहा है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 100 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं? 2 आया है 2 बार और 5 आया है कितनी बार? 2 बार। तो ना 2 का इसमें है ना 5 का है, इन दोनों का ही ट्रिपलेट नहीं है। तो क्या लिखोगे? 2 and 3। क्या लिखोगे? 2 and 3 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, सो वी मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों तरफ आप किससे करोगे? 2 और 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। देखो 100 इंटू 2 इंटू 5 इधर करोगे और सेम ऐसे ही देखो 2 से इधर करी और 5 से भी कर दोगे। ये एक 5 से भी कर दी, 2 थी एक 2 से करी, 2 5 थे 5 से करी। अब देखो ट्रिपलेट बन गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू 100 इंटू 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। सिंपल हुआ, आसान हो गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा जा रहा है सेम यही करना है। उसमें एक बात ये कही जा रही है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। चलो करते हैं और समझते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, इरेज कर दे इसको, है ना। देखो 81 है, ध्यान से देखना। चलो ये एक यहाँ से ही इरेज करते हैं। ठीक है, क्यों इरेज करते हैं भी आपको पता चल जाएगा इरेज करने के पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड का सेकंड पार्ट है। 128 है, 128 के प्राइम फैक्टर करें, कितना है? 128। क्लियर? देखो आपको बताते हैं कैसे होगा। प्राइम फैक्टर कर लिए 128 के 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। देखो 3 3 6 और 1 7, देखो 3 और 3 6 7, 128 के कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस 2 ट्रिपलेट में नहीं है, 2 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, सो वी मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। कितने 2 से करेंगे? एक ही तो 2 है तो 2 2 से करेंगे, यानी कि 2 2 का मतलब कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करोगे? 4 से मल्टीप्लाई, किसकी? 1 2 8 की। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? अब मेरी बात यहां से आपको समझनी है। थर्ड वाला है ये, देखो क्या मैं बता रहा हूँ, जिनको दिक्कत आ रही है देखो 128 के प्राइम फैक्टर करें, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है ये। प्राइम फैक्टर करने के बाद लिख लिए 2 ट्रिपलेट में नहीं है, सो अब इसमें कह रहे थे आपको डिवाइड करना है, सो बी डिवाइडेड, क्या लिख दोगे? डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। देखो इधर 2 से करोगे और इधर भी 2 से डिवाइड करोगे। कैसे? देखो 1 2 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 कितनी बार है? ये लिखा 3 बार, फिर 3 बार है, ये लिख लिया, और फिर ये 1 बार है, डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आ गया? लिख लोगे नीचे द परफेक्ट क्यूब नंबर इज 64। कितना आ जाएगा? 64, क्योंकि इसमें आपको डिवाइड करना था। क्या करना था? डिवाइड। क्लियर है? अब 81 से है, देखो 81 से क्या करो, ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल समझो, ये थर्ड का फर्स्ट हो गया। 81 है, 81 के प्राइम फैक्टर करें, किसके करे हैं? 81 के। तो यहाँ पर लिख लिया 81 के प्राइम फैक्टर आए हैं कितनी बार? 4 बार ये आए, ये लिख लिया है। अब यहाँ पर 3 ये ट्रिपलेट है, ये 3 ट्रिपलेट में नहीं है, तो क्या करोगे? यहाँ पर डिवाइड ही हो जाएगा, सिंपल वर्ड क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो वी डिवाइडेड
बाई 3 बोथ साइड। तो इधर आप क्या करोगे, 81 अपॉन में 3 कर दोगे, और इस साइड में भी क्या कर दोगे, अपॉन में 3 कर दोगे। क्लियर। अब ये 3 से 3 कैंसिल, इधर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कितना आ जाएगा देखो 27, कितना आ गया है 27। ध्यान से देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आई। सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, नंबर, और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड। जो ट्रिपलेट में नहीं है उससे क्या कर दो आप, डिवाइड। ये थर्ड का फर्स्ट है और ये थर्ड का सेकेंड है। थर्ड का थर्ड देखो आप 135, ये वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आपको थर्ड का थर्ड होगा। आसान है या नहीं, ठीक है। देखो थर्ड के थर्ड में क्या होगा, बहुत ही आसान है, सिंपल। प्राइम फैक्टर करो, फिर जो ट्रिपलेट में नहीं है इस बारे में उससे डिवाइड करो। तो ये परफेक्ट नंबर क्या आया था 64। थर्ड के थर्ड पार्ट को समझना। 135 है, लिख लिया। 2 से जाएगा नहीं, क्या 3 से जाएगा, 3 से चेक करो, 3 से जा रहा है क्या ये, हाँ 3 से जा रहा है, तो करो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब किससे जा रहा है, 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब किससे जा रहा है, 3 से, 3 5 जा 15। अब 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टर कर लिए। अब क्या लिखोगे, 135 इक्वल टू में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कितनी बार है ये, 3 बार है, और 5 नहीं है। क्या लिखोगे, 5, सिंपल वही बातें, हैज नॉट इन ट्रिपलेट, 5 ट्रिपलेट में नहीं, सो बी डिवाइडेड, क्योंकि इसमें डिवाइड करना है ना, सो बी डिवाइडेड बाई 5 बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दो। अब देखो 135 तो किससे कर दो, 5 से डिवाइड। ऐसे ही इधर आ जाओ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इधर भी किससे कर दो, 5 से। ये है, ये 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, कितना आ गया है 27। तो क्या लिख दोगे, द परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू 27। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। थर्ड क्या, अच्छा फोर्थ है, फोर्थ वाला देखो कैसे होगा। फोर्थ में है 192, देखो यहाँ पर कितना है 192, 2 से जा रहा है ये, 2 9 जा 80, प्राइम फैक्टर ही तो कर रहे हैं। इसको गए 12, 2 6 जा 12। अब देखो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये क्या आए हैं, 192 के प्राइम फैक्टर, लिख लो यहाँ पर 192 के प्राइम फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आए, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और 3 एक बार। ट्रिपलेट बनाओ, ये है 3 नहीं है, क्या करोगे 3, क्या लिखोगे, हैज नॉट इन ट्रिपलेट। अब आपको ये याद भी हो गया होगा, हर क्वेश्चन में ये बात रिपीट हो रही है, 3 हैज नॉट इन ट्रिपलेट, सो वी डिवाइडेड, क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। क्या करोगे, दोनों तरफ 3 से आप डिवाइड कर दोगे, 192 डिवाइडेड बाई 3। इधर आ जाओ, इधर आने पे क्या करोगे, 3 से डिवाइड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अपॉन में क्या लिख दोगे, अपॉन में 3। क्लियर है यहाँ तक, अपॉन में क्या लिख दिया 3। अब फिर देखो ये है, ये 3 से 3 कट गए, यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 जा 3 4 जा 12। क्या लिखोगे, द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू 64। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत आ रही है क्या, आसान है या नहीं है, कितना सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल वे से आपको चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इंक डाल लेते हैं और आपको क्लियर दिखे जिससे, तब तक आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना। देखो एक चीज होती है मैथ में, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया फिर इसके बाद बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर के बाद में क्या करो, जो प्राइम फैक्टर आ जाए जिसका ट्रिपलेट नहीं है उसमें आप लिख दो कि इससे डिवाइड होगा, डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। फिफ्थ वाला देखो यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 704, 704। अब देखो 2 से जा रहा है ये, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। देखो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये 11 से ही जाएगा। तो 704 के क्या आ गए हैं, यहाँ पे लिखते हैं 704 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 11। तो ये 2 का है, इस 2 का भी है, 11 का नहीं है। तो क्या लिखोगे, 11 हैज नॉट इन ट्रिपलेट सो बी डिवाइडेड बाय 11 बोथ साइड। इसमें क्या होगा, जिसका नहीं है उससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। चलो ये वर्ड लिखना है वरना भूल जाओ। 704 से 11 से इधर और इस साइड भी 11 से, 1 2 3 4 5 6 इंटू 11 अपॉन में 11, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ 11 से ये कट कर दो। कट करने पर कितना आएगा, कट करने पर आएगा देखो 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 बचे 4, 11 4 जा 44। तो द परफेक्ट क्यूब नंबर, द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल टू 64। कितना आ गया है, 64। बात समझ में आई, कितना आसान क्वेश्चन था। फोर्थ देखिए क्या है, परीक्षित मेक्स अ क्यूब, एक ये क्यूबॉइड बनाना है ऑफ पैलेस्टाइसिन ऑफ साइड, उसकी साइडें दी हैं 5 to 5। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो वो एक क्यूबॉइड बना रहा है, क्या बना रहा है, क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेथ हाइट होती है वो दी गई है। अभी कह रहे हैं कि कितने क्यूबॉइड और चाहिए जिससे वो क्यूब बन जाए। क्यूब की खास बात क्या होती है, उसकी सभी साइडें सेम होती हैं, सभी साइडों की लेंथ सेम होती है। और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती हैं, जबकि क्यूब में सभी साइडों की लेंथ एक बराबर होती है, सेम होती है। तो देखो ये आपका क्यूबॉइड है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, क्यूबॉइड। परीक्षित ये बना रहा है, ठीक है, ये बन गया क्यूबॉइड। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो जो चीजें दी गई हैं 5 to 5 उसकी साइडें दी गई हैं, तो इसमें लिख लो आप कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, हाइट है कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब कितने उसको क्यूब चाहिए, कि कितने उसको क्यूबॉइड चाहिए कि क्यूब बन जाए। ही नीड्स, ही नीड क्या, क्यूबॉइड। ही नीड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड टू फॉर्म आ क्यूब, जिससे क्या बन जाए, क्यूब। क्यूब कैसे होता है, देखो क्यूब भी देख लो, क्यूब दो स्क्वायर से मिलकर बनता है। इसमें सभी स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती है या नहीं होती है, देखो, ठीक है। ये आपका हो गया क्यूब। जैसे कि आप जो लूडो खेलते हो, लूडो का पासा क्यूब है, ये है आपका क्यूब। क्या है ये, क्यूब है। इसकी सारी साइडों की लेंथ एक बराबर होंगी, जबकि इसमें मैचस्टिक बॉक्स क्यूबॉइड होता है। अब कितने क्यूबॉइड चाहिए कि क्यूब बन जाए, देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखने पर हमें एक चीज मिल रही है कि 5 के 5 कितने हैं, 2, और 2 कितना है, 1। तो कितने 2 कम है ट्रिपलेट के लिए, क्योंकि ट्रिपलेट से करना है ना। 1 2 है, कितने 2 कम है, 2 2 कम है।
अब 5 देखो, 5 कितने हैं, दो कितने कम है, एक 5 कम है। मेरी बात फिर समझो, उस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 दिया है और 5 दिया है और 5 दिया है, यही तो दिया है। मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट देखने हैं, ट्रिपलेट देखो 5 में ट्रिपलेट के लिए कितने कम है, एक, तो एक 5 से कर दी। 2 कितने कम है, दो, तो दो 2 से कर दी। क्लियर हुई बात। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 20 क्यूबॉइड्स और चाहिए जिससे क्यूब बन जाएगा। कितने चाहिए होंगे, 20 क्यूबॉइड्स और चाहिए होंगे जिससे क्या बन जाएगा, क्यूब फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। क्यूब में सभी साइडें सेम, जबकि क्यूबॉइड में साइडें अलग अलग होती हैं, लेंथ विथ हाइट होती है। टेम्पलेट से ये लगा, कितना आसान क्वेश्चन था। 7.1 यहाँ पर फिनिश होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज समझ में आई है तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक भी करो जिससे उन तक ये पहुंच सके। 100 में से 100 का टारगेट है, इस बार हम लोगों को वो हिट करना है। हाफर्ली एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में, आपको 100 में से 100 लाना है। राइट, ओके, जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए।